सुदामा पांडे इनका असली नाम है। इनका जन्म जो है 1 नवंबर 1936 को वाराणसी के खेवली नामक गांव में हुआ। सामाजिक दुख से ज्यादा इंसान को वैयक्तिक दुख जो है वो ज्यादा होता है। इसको यहाँ पर बताया है। जब एक व्यक्ति बार बार कहे दूसरों की डांट सुनकर भी फिर से विवशता में उस काम पर चले जाए, ये वैयक्तिक दुख बहुत ज्यादा रहता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम के हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के BCA के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए काव्य पराशर है, उसके अंतर्गत जो आधुनिक कविता है आपके लिए सापेक्षा संवेदन, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। घुमिल, इनका असली नाम सुदामा पांडे है। सुदामा पांडे इनका असली नाम है। इनका जन्म जो है 1 नवंबर 1936 को वाराणसी के खेवली नामक गांव में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। और इनकी मृत्यु जो है वो 10 फरवरी 1975 को हुई। 10 फरवरी 1975 में इनकी मृत्यु हुई। जो आपके लिए कविता है वो इस प्रकार है। बम फटने का दुख तो होता है पर उतना ज्यादा नहीं, चाय के ठंडे होने का दुख जितना। इस कविता में कवि ने जो सामाजिक और वैयक्तिक जो दुख है उसकी तुलना की। सामाजिक दुख से ज्यादा इंसान को वैयक्तिक दुख जो है वो ज्यादा होता है। इसको यहाँ पर बताया और यहाँ पर इस सत्य को भी बुलंद करने की कोशिश की है कि अक्सर लोग अपने दुख को ही गंभीर मानते हैं, उसी से वे ज्यादा परेशान होते हैं। अपना वैयक्तिक दुख ही सबसे ज्यादा मानते हैं और उसी से वो ज्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पर फिर वे बता रहे हैं कि जब कोई बम फट जाता है तो सारे लोगों को उसका दुख होता है। ये सामाजिक दुख है, जो कि कहीं एक बम जो है फूट गया, बहुत सारे लोग उस दुर्घटना के चपेटे में आ गए। ये दुख जो है सभी को होता है, ये सामाजिक दुख है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन उतना नहीं जितना कि चाय का ठंडे होने का मामूली दुख सताता है। तो यहाँ पर जब कोई बम फूटता है तब दुख जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं चाय के ठंडे होने का दुख जितना इंसान को सताता है। चाय जब ठंडी हो जाती है तो ये वैयक्तिक दुख है, जो कि क्या है, सामाजिक दुख के सामने ये दुख उसे ज्यादा लगता है। इस तरह से इसमें क्या है, कवि कह रहे हैं। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है। कहीं देखकर बलात्कार की कोई घटना उतनी देर तड़पती रहती नहीं, धमनियां जितनी उस क्षण जब दो परिचित सी आकृतियां नीची आंखें किए परस्पर बिना कहे कुछ पास पास से गुजर गई हो। तो यहाँ पर फिर घुमिल कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि इस क्या है पद्य में, जब किसी का बलात्कार की जो घटना कहीं देखकर जरूर किसी के नसें देर तक क्या है तड़पती रहती है। बलात्कार को देखकर जरूर बहुत देर तक नसें जो है तड़पती रहेगी, लेकिन उतनी देर तक नहीं जितनी कि जो परिचित दो व्यक्ति परस्पर जो है आंखें नजरें नीचे किए बिना कुछ कहे वहां से चले जाए। ये वैयक्तिक दुख है। बलात्कार होना एक सामाजिक दुख। यहाँ पर जो सामाजिक दुख था, जो कि बलात्कार किसी का हुआ तो हाँ जरूर इसका दुख होता है और नसें जो है बहुत देर तक तड़पती रहती है, लेकिन उतनी देर तक नहीं जितनी कि जब एक दृश्य दिखाई पड़ता है, जो कि परिचित सी लगती दो आकृतियां आंखें नीचे किए खामोश गुजर जाते हैं। ये सामाजिक दुर्घटना से ज्यादा हमारा ध्यान जो है वैयक्तिक मामलों पर ही खींचा जाता है।
वैयक्तिक मामलों पर ही ज्यादा ध्यान जाता है। आगे का स्टैंजा जो है वो इस प्रकार है। दुख होता है अगर किसी की मिली नौकरी छूट गई हो, लेकिन उतना नहीं कि जितना बार बार सुनने पर भी फटकार आदमी लौट काम पर फिर आया। कॉलर फटी कमीज पहनकर वह दुख सभी सहन कर। यहाँ पर फिर कवि कह रहे हैं कि जब किसी की नौकरी जो मिली है वो अगर उसकी नौकरी जाती रही, यानी उसकी नौकरी छूट गई, तो अवश्य दुख होता है, अवश्य ये दुख जो है होता है, लेकिन उतनी नहीं जितना कि बार बार फटकार सुनने के बाद भी, बार बार क्या है किसी की फटकार सुनकर क्या है बाद भी कोई वो काम पर लौटना पड़ता है, विवशता में अपनी मजबूरी में किसी को काम पर लौटना पड़ता है। क्या है वो काम जो कि बार बार यानी किसी की डांट सुनकर बार बार उस नौकरी पर फिर से जाना पड़ता है। ये दुख जो है ये व्यक्तिगत दुख है, ये दुख उसे ज्यादा रहता है। हाँ, किसी की नौकरी चली जाए सभी को दुख होता है, ये सामाजिक दुख है, लेकिन जब एक व्यक्ति बार बार क्या है दूसरों की डांट सुनकर भी फिर से विवशता में उस काम पर चले जाए, ये व्यक्तिगत दुख बहुत ज्यादा रहता है। इस तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे का स्टैंजा है। लेते हैं जो अर्थी के उठने पर उग जाता है, लेकिन ये असहन संवेदन मन को तोड़ तोड़ जाता है। यात्राओं की अंतिम गाड़ी एक छोर पर रुकी हुई हो, पगुल बच्चों की कतार जब सड़क पार करने को आतुर मुद्राओं में बैसाखी पर झुकी हुई हो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किसी की मृत्यु की वजह जरूर हर आदमी को दुख होता है, हर आदमी गमगीन हो जाता है, उस दुख में जो है शामिल हो जाता है, सबको गम होता है, सबको क्या है वो गमगीन हो जाता है, दुख में जो है शामिल हो जाता है, उसका मन भी दुख में भर जाता है। लेकिन अब के उठ जाने पर उसे सहन भी कर लेता है, जब उसकी अर्थी उठती है तो उसको सहन भी कर लेता है। लेकिन जब ये दृश्य देखता है कि एक तरफ सवारी क्या है रवाना होने के लिए तैयार खड़ी है, एक सवारी जो है जाने के लिए तैयार खड़ी है, दूसरी तरफ सड़क पार करने के लिए विकलांग बच्चों की कतार बैसाखी पर झुकी हुई है, जरूर ये दृश्य सबको परेशान करेगा। मतलब यद्यपि सामाजिक दुख हमारे दिल की गहराई में बैठ नहीं जाता, सब अपने दुख ही सर्वोच्च मान लेते हैं, फिर भी ऐसे मौके भी जिंदगी में आ जाते हैं कि कोई दृश्य या घटना सबके दिलों को परेशान करने लगती है और उस सामाजिक दुख में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जब कोई मर जाता है तो क्या है उस दुख में सभी लोग गमगीन हो जाते हैं, सभी दुखी होते हैं, और उसकी अर्थी उठने पर भी क्या है अर्थी उठने के बाद सहन कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है कोई सवारी जाने के लिए तैयार है और विकलांग बच्चों की कतार जो है सड़क पार करने के लिए क्या है बैसाखी के सहारे झुकी हुई हो, और ये दृश्य देखकर सभी के मन को जो है बहुत ज्यादा ठेस लगती है, सभी परेशान हो जाते हैं, सभी उस दुख में उस परेशानी में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हाँ इंसान के लिए वैयक्तिक जो दुख है वो ज्यादा होता है सामाजिक दुख से, लेकिन कभी कभार ऐसी एक दुख, ऐसी एक परेशानी जो समाज में घटी हो, वो क्या है वही सबसे ज्यादा इंसान के लिए हो जाती है। वो घटना, वो दृश्य जो है उसके मन में एक छाप छोड़ जाती है, वो दृश्य और घटना जो है दिल को परेशान करने लगती है और उस सामाजिक दुख में इंसान जो है शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है घुमिल ने यानी इस कविता के कवि ने जो है यहाँ पर सामाजिक और जो है वैयक्तिक दुख की तुलना करते हुए इस कविता को लिखा है। तो आपकी कविता इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।